बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भले का निशान, कल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो तहरीक इंसाफ को अभी तक मिल चुका है, लेकिन जो हुक्म दिया था पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कि इलेक्शन कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पर डाले, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसको अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आज नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ पीटीआई के जो वकला है वो इसको के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दें। लेकिन लगता ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का आज जो इजलास हो रहा है उसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं करना। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन पार्टी क्यों बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब है किसी के निशान से या किसी और से? उसका काम है इलेक्शन कराना, वो करवा नहीं रहा है पूरे तरीके से, और ऊपर से ये काम वो कर रहा है, यानी कि बिल्कुल एक साइड में एक पार्टी बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ को वो हर साइड से यानी कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में, खैर काजी फायज ईसा का तो मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 2 ऐसे शख्सियात हैं जो कि फुल पार्टी बने हुए हैं और उनका हर फैसला यानी कि बिल्कुल नाजायज फैसला, यानी कि कोई कानूनी फैसला नहीं। उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरा इलेक्शन कमीशन है। इनका कोई फैसला भी आधे घंटे या 1 घंटे से ऊपर टिक नहीं सका सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का चाहे हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में, इनका फैसला टिक नहीं सका। इससे साफ जाहिर होता है कि बुग़्ज़ इनके अंदर भरा हुआ है। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को भले का निशान भी न दे और उसको तोड़ा जाए, यानी कि उसका नाम निशान मिटा दिया जाए। वजह यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आया तो उसको फुल यकीन दिलाया गया था कि आप ही अगले वजीर आज़म हैं और आपको कोई रुकावट नहीं होगी, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन नवाज शरीफ जब पाकिस्तान दाखिल हुआ तो माहौल ऐसा था कि उसके आगे पाकिस्तानी रुकावट बन गए। इस पर मैं बात करता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपको इस पे समझाऊंगा कि कैसे बन गए। इलेक्शन का माहौल है इस वक्त। तो इलेक्शन का जब ऐलान होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे भी इलेक्शन होते थे, लेकिन हर तरफ गोमा गमी और हर तरफ एक माहौल बना हुआ था। ईद का माहौल होता था, झंडे होते थे, यानी कि जो थोड़ी बहुत रैलियां होती थी, जलसे जुलूस होते थे, कार्नर मीटिंग होती थी, गांव गांव में, शहर शहर में, महलों में, हर जगह पर हर आदमी दौड़ रहा होता था। लेकिन इस दफा ऐसा हुआ कि जो मैन यानी कि जिसको वज़ीर आज़म बनाना है एस्टेब्लिशमेंट ने, वो शख्स दुबका हुआ बैठा हुआ है। हालांकि केस भी उसके सारे खत्म हो गए, एल भी वो हो गया, लेकिन अभी तक वो अपने आप को ना एल ही समझ रहा है, पाबंदी समझ रहा है, जेल में समझ रहा है वो खुद, यानी कि उसके ऊपर से तो कोई इस किस्म का कोई चार्ज रहा नहीं है जो खत्म न किया गया हो, लेकिन वो ज़हनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि नून लीग, खास करके नून लीग की मैं बात करूंगा कि नून लीग ऐसे दुबकी हुई बैठी है जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा खौफ हो। इसकी 3 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये कि वो अवाम में जाना ही नहीं चाहते, वो अवाम को इस चीज के काबिल ही नहीं समझते। दूसरा ये कि वो अवाम में जाकर उनको पता है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं, हम अवाम के पास कैसे जाएं, या फिर वो जा नहीं सकते, अवाम का खौफ। तीसरा ये कि उनको पूरा यकीन दिलाया गया है कि आप चुप करके घर में बैठे, कुर्सी आपके पास आ जाएगी। अब इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज तो हो सकती है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं खास करके नून लीग के, उससे जाहिर यही हो रहा है कि खौफ इतना है कि आप खास करके गौर करना कि वो किस किस पार्टी के पांव में नहीं गई। यानी कि जो तहरीक अदम इस्तेकाम है, जंगीर तरीन वाली पार्टी, इसका भी सारे बोलते थे कि कुछ नहीं होगा। पहले तो जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो सारी दुनिया ये अभी तक कह रहे थे, जब से ये जंगीर तरीन ऐलान नहीं हुआ कि जंगीर तरीन ने इमरान खान की हुकूमत बनाई थी, इतने आदमी लेकर आया था, इतने उसके आदमी थे, इतना, लेकिन खुद अभी जंगीर तरीन को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों के लिए भी वो उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं है और वो खुद इताअत कर रहा है नून लीग से। और नून लीग अपने खास लोगों को, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिसमें तलाल चौधरी भी है और कुछ और लोग हैं, जिनको कंप्रोमाइज करवा रहे हैं इस जंगीर तरीन वाली पार्टी की सीटों पर, और उनको टिकट नहीं दे रहे, इनको टिकट दे रहे हैं। ये इसलिए कि नून लीग इतनी मजबूर हो गई है और पीछे से प्रेशर भी है बड़ों का कि आपने इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। दूसरी साइड में ड्रामा चल रहा है कराची का, एमक्यूएम का, कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा और मेरे साथ एमक्यूएम का इत्तेहाद हो गया है, सीट एडजस्टमेंट हो गई है, मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन तरदीद आ गई है एमक्यूएम की भी कि नहीं, हमारे साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, उस जगह पर मुस्तफा कमाल इलेक्शन लड़ेगा। यानी कि इनको हर जगह से अब रोका जा रहा है।
यही वजह है। और तीसरी वजह यह नजर आ रही है कि नून लीग को कह दिया गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए आपने अब शोर शराबा करने की जरूरत कोई नहीं है। अब देखते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है कि बल्ले का निशान मिलते ही जो इनकी उम्मीदें थी उस पर भी पानी फिर गया है। यानी कि आप कल से देखें, जब से हुक्म आया है पेशावर हाई कोर्ट का, तो नून लीग के वज़रा और इनके सहाफी ऐसे टूट पड़े हैं पेशावर हाई कोर्ट पर कि जैसे लगता है कि बल्ला तरीके इंसाफ का नहीं, इनका निशान था जो पेशावर हाई कोर्ट ने इनसे छीन कर तरीके इंसाफ को दे दिया। हालांकि बल्ला अगर उनके पास रहेगा तो फायदा नुकसान उनका है, अगर इनका उनके पास नहीं रहेगा तो नुकसान उनका है, अगर रहेगा तो फायदा उनका है। लेकिन इनको साफ लग गया है कि बल्ला अगर तरीके इंसाफ के पास रहेगा तो 100% हमारी हार पक्की है। यही चीजें हैं कि कल से नून लीग के कुछ लीडरान भी टॉक शो में, और खास करके नून लीग के वो पिट्ठू साफी, वो भी पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पर टूट पड़े और इतनी तकलीफ हुई है उनको कि आप बता नहीं सकते। दूसरी साइड में नून लीग ने कुछ टिकटों का ऐलान तो किया है, किस किस को टिकट देने हैं, उनमें तलाल चौधरी को भी आगे कर दिया गया है। और खास करके एक पिंडी का कुत्ता जो इमरान खान के साथ होता था, कुत्ता ही बोलो उसको क्योंकि भोंकता ही है, वो किसी पार्टी में भी जाता है भोंकता ही है, चौहान नाम है, उसको तो बिल्कुल ही खड्डे लाइन लगा दिया गया है। अब ना उसके मुंह से आवाज निकलती है और ना वो कुछ बोल सकता है। ऐसा ही वो एक बहस थी उधर की, उसका भी यही मसला हुआ कि उसको भी बोल दिया गया कि अब तुम किसी काबिल नहीं हो, ना बच्चा देने के काबिल, ना दूध देने के काबिल, तुम एक साइड में रहो। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि नून लीग इतनी परेशान तारीख में कभी नहीं थी जितनी इस दफा हो गई है। तो दोस्तों, आप जाते जाते आपको एक और बात बता दूं कि इमरान खान ने जो जेल से इंकशाफात किए हैं वो बहुत ही बड़े हैं। उन्होंने अपनी बहनों के जरिए एक पैगाम बाहर भेजा है कि 2022 की बात है कि बाजवा इमरान खान के पास आए थे, बाजवा ने पैगाम दिया था, डील करने की कोशिश की थी, ईवान सदर में शायद ये मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में ये ऑफर की गई थी इमरान खान को कि तुम ये जलसे जुलूस छोड़ दो, हम आपको 2/3 अक्सरियत दिलवा देंगे, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हम आपको 30 सीटें भी नहीं दिलवाएंगे, नहीं लेने देंगे। यानी कि एक धमकी किस्म की एक ऑफर की गई थी इमरान खान को। लेकिन इमरान खान ने आगे से यही जवाब दिया था कि मुझे कोई इस तरह की ऑफर नहीं चाहिए, आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दो, अवाम जिसको चाहे उसको आगे ले आए, मुझे ये डील मंजूर नहीं है। तो इस तरह इमरान खान ने ये बात अपनी बहनों के जरिए बाहर भेजी जेल से इमरान खान का ये पैगाम आया है। बाजवा का कैरेक्टर तो ऐसा था कि वो डील पे बहुत ज्यादा इंसार करते थे, लेकिन उससे मुकरते भी बहुत जल्दी थे क्योंकि वो समझते थे कि वो दुनिया के तेज तरीन आदमी है, यानी कि वो किसी चीज को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि उन्होंने किसी और चीज को ऊपर नीचे तो नहीं किया, लेकिन खुद को नीचे कर लिया और पाकिस्तान को नीचे कर दिया और पाकिस्तानी अवाम को नीचे कर दिया। इमरान खान के साथ तो अल्लाह की ताकत थी कि इमरान खान को जैसे ही उतारा तो इमरान खान बुलंदियां छूने लगा, ऊंचाई के इतना ऊपर पहुंच गया कि उसको उतारने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है और सारे सियासी मुखालफ भी परेशान है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट फंस चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट के आगे खाई है और पीछे कुआं है। या तो वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो तब भी फंसेंगे, और अगर करवाएंगे तो तब भी फंसेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन थोड़े से भी फेयर हो गए तो तहरीक इंसाफ की जीत पक्की है, और अगर नहीं हुए तो ये सारा असर हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि इस पर अब खुलकर बैरून मुल्क ताकतवर मुल्क जो है वो आवाजें उठानी शुरू कर दी है। कनाडा की पार्लियामेंट में एक बहुत जानदार तकरीर हुई कनेडियन एक वजीर की तरफ से, उसने वाज़ह लफ्ज़ों में कह दिया कि IMF को और अक़वाम मुत्तहिदा को भी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए, और जितने मुल्क भी हैं ये जो लोग जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इन पर बिल्कुल इनकी जो भी अमदाद है वो बंद कर देनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल पाबंदियां लगा देनी चाहिए। इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। और अभी तो IMF की ये किस्त इन्होंने लेनी है क्योंकि पीछे वाली तो ये खा चुके हैं, अब इसके ऊपर नजरें हैं। अब अगर ये नहीं करवाते तो IMF का प्रोग्राम ठप होता है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम ठप होगा तो पाकिस्तान आगे ही बहुत यानी कि नीचे चला गया है। तो इस दफा पाकिस्तान को उस तरह डिफॉल्ट होने से बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।